मोहतरम जनाब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजरत मूसा और हजरत हारून अलैहिस्सलाम का वाक़िया। हजरत मूसा और हजरत हारून खुदा के पैगंबर और उसके करीबी बंदे थे। उनके बुलंद रुतबे और दर्जे को बयान करना हमारे बस से बाहर है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाद धीरे धीरे मिस्र में फिर कुफ्र और गुमराही ने सर उठाया और जो भलाइयाँ हजरत यूसुफ के जरिए वहाँ फैली थी वे दबने लगी। वहाँ के जालिम बादशाह काबूस ने बनी इसराइल यानी हजरत याकूब की औलाद को अपना गुलाम बना लिया और उनसे कड़ी मेहनत लेता था। बनी इसराइल बड़ी तकलीफ और मुसीबत में पड़े हुए थे। काबूस के मरने के बाद उसका भाई मुल्क का बादशाह हुआ। फिरौन इसका लक़ब था। यह निहायत बदनसीब बादशाह था और तमाम फिरौनियों से बढ़कर जालिम था। उसका हाल यह था कि बनी इसराइल से कड़ी मेहनतों का काम लेता और कमजोरों और औरतों पर भी खिराज मुकर्रर करता था। अब इसने अपने इब्तदाई दौरे हुकूमत में लोगों में बुत परस्ती को रिवाज दिया और जब उनकी सल्तनत मुहकम हो गई तो वह गोया मुल्क पर खुदा बन बैठा। उसका दावा था, मैं हूँ तुम्हारा सबसे बड़ा खुदाबंद। बनी इसराइल से उसने कहा, अगर तुम मेरी बंदगी नहीं करते तो मैं तुम्हें कभी तकलीफों से आज़ाद नहीं कर सकता। यही नहीं बल्कि मैं तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा सजाएं दूंगा। बनी इसराइल ने बुत पूजने और उसको खुदाबंद मानने से इनकार कर दिया और अपने बाप दादा के दीन पर कायम रहने की कोशिश की। फिरौन का गुस्सा बढ़ता ही गया। फिरौन ने जवानों से पहाड़ के पत्थर मंगवाए और हुक्म दिया कि महल तामीर किया जाए। ज़ईफ़ों और कमज़ोरों पर लाजिम कर दिया कि वह दिन भर मजदूरी करें और सूरज छिपने से पहले मजदूरी की उजरत खजाने में दाखिल करें। इसमें अगर किसी से कोताही होती तो वह उसके गले में तोक डाल देता। इसी तरह वह बनी इसराइल को सताता और बनी इसराइल के लोगों को जलील करता रहा। फिरौन इसी तरह जुल्म के कामों में लगा रहा कि एक दिन उसने ख्वाब देखा कि एक आग शाम के मुल्क की तरफ से पैदा हुई और उसने किप्तियों के तमाम किले और हवेलियां जला दी, यहाँ तक कि शहर और गांव का निशान भी बाकी न रहा। इस ख्वाब ने कपा दिया। उसने काहिनों और ख्वाब की ताबीर बताने वालों को बुलाया। उन लोगों ने कहा, इस ख्वाब की ताबीर यह है कि बनी इसराइल में कोई ऐसा शख्स पैदा होगा जो किप्तियों की सल्तनत की बुनियाद उखेड़ कर रख देगा। फिरौन ने जब यह सुना तो उसने हुक्म दे दिया कि बने इसराइल की औरतों की निगरानी की जाए और उनके यहाँ जो लड़का पैदा हो उसे फौरन कत्ल कर दिया जाए कि रहे बास न बजे बांसुरी। इस तरह 5 साल तक यह जुल्म होता रहा और बनी इसराइल के हजारों लड़के मौत के घाट उतार दिए गए। इसी दरमियान बनी इसराइल में प्लेग की बीमारी पैदा हुई और बनी इसराइल के हजारों आदमी मर गए। किप्तियों ने फिरौन से जाकर फरियाद की कि बनी इसराइल के हजारों लोग बीमारी से हलाक हो चुके हैं और उनके लड़के कत्ल होते जाते हैं। अगर यही हाल रहा तो उनकी नस्ल खत्म हो जाएगी और हमारी खिदमत कौन करेगा? हम तो बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे। यह सुनकर फिरौन ने अपने हुक्म में तरमीम की कि 1 साल लड़कों को कत्ल किया जाए और 1 साल से ज़्यादा उम्र वालों को बाकी रखा जाए। खुदा की मर्जी की हजरत मूसा कत्ल के साल पैदा हुए और हारून की पैदाइश माफ़ी के साल हुई। एक रोज़ नजूमियों ने फिरौन से कहा कि हमें ऐसा मालूम होता है आज की रात वह रात है, तुम्हारा दुश्मन अपनी माँ के सिक्म से आएगा। फिरौन ने हुक्म दिया, बनी इसराइल के तमाम मर्द आज शहर के बाहर जमा हों। बादशाह उनके कसूर माफ़ करेगा और उन पर बहुत मेहरबानी फरमाएगा। बनी इसराइल बड़ी खुशी से बाहर निकल आए। फिरौन खुद शहर में रहा। इमरान जो फिरौन के बड़े मुकर्रब थे उन्हें अपने साथ रखा और इमरान को महल की निगहबानी का काम सौंपा। रात की तारीकी में शहर की औरतें फिरौन के महल को देखने और उसके गिर्द घूमने फिरने आई। इत्तफाक से उन औरतों में इमरान की बीवी भी शामिल थी। इमरान ने अपनी बीवी को अपने पास रखा और हम बिस्तर भी हुए। एक रिवायत है कि जो पैगंबर बाप की पुश्त से जुदा होता है उसका सितारा उसी रात आसमान पर जाहिर होता है। नजूमियों ने भी उस सितारे को देखा तो उस मैदान में जहाँ बनी इसराइल के लोग जमा थे शोर मचाना शुरू किया। शोर की आवाज़ फिरौन के कान तक पहुंची और उसके दिल में एक रौब और हैबत तारी हुई। वह महल के दरवाजे पर आया और इमरान से पूछा, यह शोर कैसा है? इमरान ने कहा, मेरा गुमान है कि जो मेहरबानी आपने बनी इसराइल पर की है उससे वे सब खुश होकर खुशी में शोर मचा रहे हैं। यह सुनकर फिरौन घर में लौट गया, लेकिन खौफ के मारे उसे नींद न आई। कहते हैं कि जब हजरत मूसा की माँ हामिला हुई तो
हमल की कोई अलामत जाहिर न हुई, जिसकी वजह से हमल की खबर किसी को न हुई और कोई दाई भी उन पर मुकर्रर न हुई। जब हजरत मूसा पैदा हुए तो उनकी वालिदा ने फिरौन के डर से कहीं वह बेटे को मरवा न डाले एक संदूक बनाया और उसमें रुई बिछाई। फिर हजरत मूसा को दूध पिलाकर और उनकी आंखों में सुरमा लगाकर उन्हें इसी संदूक में लिटा दिया और संदूक को दरियाए नील में तैरा दिया। फिरौन की बेटी को कोढ़ की बीमारी थी। सारे तबीब उसका इलाज करके हार गए थे और कहा था कि इसकी तंदुरुस्ती एक जानवर के मुंह के लुआब से होगी जो तुम्हारे जमाने में दरिया से निकलेगा। संदूक दरिया में तैरता रहा और तैरते तैरते वह फिरौन के महल के करीब दरख्तों के दरमियान पहुंच गया। जब संदूक खोला गया तो हैरत की इंतहा न रही कि उसमें एक खूबसूरत बच्चा लेटा हुआ था और अपना अंगूठा चूस रहा था। बच्चे का नाम मूसा रखा गया। मूसा उनकी जबान में पानी और दरख्त को कहते हैं। खुदा ने हजरत मूसा की मोहब्बत फिरौन और उसकी बीवी आसिया के दिल में डाल दी और उसने उसे अपना बेटा बनाकर पालना चाहा। हजरत मूसा की बहन यह सब तमाशा देख रही थी। आसिया ने दाइयों को बुलवाया कि वह बच्चे को दूध पिलाए, लेकिन हजरत मूसा किसी का दूध पीने के लिए तैयार न हुए। हजरत मूसा की बहन ने कहा, मैं एक औरत को बुलाती हूँ, शायद यह उसका दूध पी सके। हजरत मूसा की माँ को तलब किया गया। बच्चा रगबत से दूध पीने लगा। इस तरह हजरत मूसा को उनकी माँ के हवाले कर दिया गया और बच्चे को दूध पिलाने की मजदूरी मुकर्रर कर दी गई और हुक्म दिया गया कि हफ्ते में एक बार वह जरूर उसे शाही महल में लाया करे। जब मूसा 1 साल के हुए तो एक दिन आसिया हजरत मूसा को फिरौन के पास ले गई। फिरौन ने अपनी गोद में बिठाया और प्यार करने लगा। हजरत मूसा ने हाथ बढ़ाकर फिरौन की दाढ़ी पकड़ ली। फिरौन को गुस्सा आया और उसने हुक्म दे दिया कि बच्चे को कत्ल कर दिया जाए। बीबी आसिया ने कहा, यह छोटा बच्चा है, इसकी हरकतों को अक्ल की तराजू से तोलना कहाँ की दानाई है। बच्चे ने जानबूझकर आपके बाल नहीं खींचे हैं। आजमाइश के लिए 2 तस्त लाए गए, एक में याकूत रखा गया और एक में अंगारे। दोनों तस्त बच्चे के आगे रख दिए गए। हजरत मूसा ने अपना हाथ याकूत की तरफ बढ़ाना चाहा, लेकिन जिब्रील अमीन ने उनका हाथ दूसरे तस्त की तरफ फेर दिया। उन्होंने अंगारा हाथ में लेकर मुंह में डाल दिया, जिससे उनकी जबान थोड़ी सी जल गई। फिरौन का गुस्सा ठंडा हो गया और बच्चा फिर दाई के हवाले कर दिया गया। इस तरह शाही महल में हजरत मूसा की परवरिश होती रही और उनकी तालीम और तरबियत का पूरा इंतजाम होता रहा, यहाँ तक कि वह अपनी नवजवानी को पहुँचे। जिस वक्त वह उम्दा लिबास पहनकर और सवार होकर निकलते तो लोग यही समझते थे कि यह शहजादा और फिरौन का बेटा है। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम हाजिर होंगे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की हजरत शुएब से मुलाकात के वाक़ये को लेकर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।